बिहार में जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए। इस दौरान 195 आवेदनों के मामलों में सुनवाई की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी मामलों में आवश्यक कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज देश रत्न मार्ग स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय परिसर में आयोजित जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल थे। लोगों के लिए काम करना हम लोग तो बार बार यही कहते हैं और इसमें कोई किसी प्रकार का कुछ लोग इसके खिलाफ जरूर बोलते हैं, कुछ लिखते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। समाज को बांटने के लिए नहीं है, बल्कि समाज को एकजुट करने के लिए है। मुजफ्फरपुर में आचार संहिता उल्लंघन करने से जुड़ा हुआ एक मामला सामने आया है। इस संदर्भ में एक शिकायत की गई है। खबर मिल रही है कि मुजफ्फरपुर जिले के पारू प्रखंड क्षेत्र में पंचायत के कई वार्डों में जल नल का काम चालू किया गया है। इस मामले को लेकर अधिकारियों से शिकायत की गई है। यह मामला पंचायती राज पारू उत्तरी का है। इस मामले में आवश्यक कार्रवाई की मांग की गई है। बताया जा रहा है कि बिहार में पंचायती राज चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी की गई है और इस बीच में नल जल योजना का काम यहां शुरू कराए जाने से लोगों में नाराजगी है। लिहाजा इस मामले की शिकायत संबंधित अधिकारियों से की गई है और कार्रवाई की मांग की गई है। इस मामले का वीडियो भी इलाके में वायरल हो रहा है। तस्वीरों में इसे आप देख सकते हैं। लिहाजा अधिकारियों से इस पर कार्रवाई की मांग तेज कर दी गई है। उधर सासाराम में भवन निर्माण विभाग के कनीय अभियंता अशोक कुमार सिंह की मांझर कुंड के झरना में नहाने के दौरान मौत हो गई। मृतक अशोक कुमार सिंह 45 वर्ष के थे तथा सासाराम के भवन निर्माण विभाग में पदस्थापित थे। पूर्णिया जिला के टीकापट्टी थाना क्षेत्र के डुमरी गांव के वे निवासी थे। आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया पुलिस ने यहां शुरू कर दी है। रोहतास जिला के नोखा थाना क्षेत्र से खबर आ रही है, जहां गम्हरिया में करंट लगने से एक 30 वर्षीय किसान की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि किसान जब खेत में काम कर रहा था, इसी दौरान करंट के चपेट में आ गया, लिहाजा उसकी मौत हो गई। मधेपुरा जिले के मुरलीगंज प्रखंड में हरिहरपुर कला पंचायत के पकिलपार वार्ड संख्या 4 के जन वितरण उपभोक्ताओं ने आज जमकर बवाल काटा। डीलर पर नाराजगी का इजहार किया, अधिक पैसा लेने का भी आरोप लगाया और इस मामले में कार्रवाई की मांग की गई। मुरलीगंज प्रखंड के आपूर्ति पदाधिकारी को इस मामले से संबंध में लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की गई है। निष्पक्ष और सफल चुनाव कराने को लेकर डमी बूथ का डीएम ने आज ट्रायल किया। सभी मतदान प्रक्रिया का प्रशिक्षण विधिवत रूप से प्रशिक्षक दें, इस तरह का निर्देश डीएम ने दिया। मोतिहारी में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने आगामी पंचायत चुनाव के सफल आयोजन को लेकर आज मतदान कर्मियों के प्रशिक्षण केंद्र का जायजा लिया। इस दौरान जिले भर में पंचायत चुनाव सुगमता पूर्वक कैसे हो, इस संबंध में भी उन्होंने कई कार्रवाई की है। इधर मुजफ्फरपुर में भी पंचायत निर्वाचन कार्य में लगाए जाने वाले पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट तथा अन्य मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण करने के मद्देनजर केंद्रीय विद्यालय गन्नीपुर एवं तिरहुत एकेडमी में प्रशिक्षण कार्य चल रहा है। जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर प्रणब कुमार के द्वारा आज सेंट्रल स्कूल गन्नीपुर में बनाए गए प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस केंद्र पर सैंपल बूथ भी बनाया गया है। उद्घाटन के मौके पर प्रशिक्षण केंद्र के नोडल पदाधिकारी सह वरीय उप समाहर्ता विकास कुमार, वरीय उप समाहर्ता सारंग मणि पांडे एवं वरीय उप समाहर्ता विवेक कुमार भी उपस्थित थे। उधर शिवहर जिला में अज्ञात युवक का शव स्कूल की खिड़की से लटका हुआ मिला, जिसके बाद सनसनी फैल गई। यहां पुलिस ने कार्रवाई की है। शव को पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए मेडिकल भेजा गया है। इधर चंपारण में जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने आज भ्रमण कार्यक्रम के दौरान जिला राजस्व शाखा मोतिहारी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में अभिलेखाकार जिला राजस्व कार्यालय, जिला राजस्व लेखन सामग्री एवं प्रपत्र सह पेशकार शाखा, गोपनीय प्रशाखा, राजस्व भूमि उप समाहर्ता कार्यालय का उन्होंने जायजा लिया। संबंधित अधिकारियों को उन्होंने कई निर्देश दिए। अभिलेखाकार निरीक्षण के क्रम में डीएम ने कहा कि कार्यालय का शिकायत प्राप्त हुआ है, लापरवाह कर्मियों पर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि अभिलेखाकार कार्यालय में सीसीटीवी कैमरे को लगाया जाएगा, दलालों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि कर्मियों को कार्यशैली में सुधार लाना होगा। उन्होंने कहा कि यदि व्यवस्था नहीं सुधरी तो संबंधित लोगों पर निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। इधर पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी हो चुकी है। इस बीच संभावित प्रत्याशियों की गतिविधियां भी बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि इस बीच कई इलाकों में आचार संहिता की उल्लंघन से संबंधित खबर भी सामने आने लगी है। कई इलाकों में लोगों को प्रभावित करने के लिए संभावित प्रत्याशियों की सक्रियता बढ़ गई है। वहीं कई इलाकों में संभावित प्रत्याशियों के द्वारा लोगों को प्रलोभित करने या प्रभाव में लेने जैसी शिकायत सामने आने लगे हैं। आपको बता दें कि बंदरा प्रखंड का पूर्वी इलाका जहां बागमती नदी की बाढ़ से प्रभावित है, वहीं पश्चिमी इलाका बूढ़ी गंडक नदी के बाढ़ से तबाह है।
और इस बीच कई इलाकों में जहां पॉलीथीन सीट वितरण के नाम पर सरकारी कर्मियों के बदले संभावित प्रतिनिधियों या निवर्तमान प्रतिनिधियों के द्वारा वितरण से संबंधित खबर सामने आई है, वहीं कई इलाकों में हादसा पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता करने से संबंधित शिकायत भी सामने आई है। लिहाजा इस तरह के मामलों पर प्रशासनिक अधिकारियों ने दबिश बढ़ानी शुरू कर दी है। बंदरा के आरओ सह प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रशांत कुमार ने इस मामले में A to Z न्यूज लाइव से बातचीत की। उन्होंने स्पष्ट लहजे में कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू की गई है और इसका सतत अनुपालन कराया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट लहजे में कहा कि किसी भी मामले में यदि लिखित शिकायत मिलती है तो कार्रवाई की जाएगी। इधर चंपारण के सुगौली एवं बंजरिया में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। यह घटना सुगौली एवं बंजरिया प्रखंड क्षेत्र से सामने आई है। भाठा गांव के धनौती नदी में डूबने से पहली घटना सामने आई, जबकि दूसरी घटना सिसवा शाहबाजपुर टोला स्थित नहर से सामने आई, जहां 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। वहीं नशे में धुत सेना के जवान के द्वारा अपनी पत्नी समेत 3 लोगों को गोली मारने से संबंधित घटना सामने आया है। सभी घायलों को इलाज के लिए GMCH में भर्ती कराया गया है। बेतिया से खबर आई है, जहां मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बरबन गांव की यह घटना है। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर बंदरा के विभिन्न स्कूलों में आज मेगा कैंप का आयोजन किया गया। बंदरा प्रखंड के कई स्कूलों में आज कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें 4000 से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाए गए। बंदरा PSC के प्रभारी डॉक्टर सुमित संस्कार ने इस मामले में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 4200 से ज्यादा लोगों को आज कोरोना वैक्सीन लगाए गए। उन्होंने कहा कि इस दौरान विभिन्न केंद्रों पर जांच की भी प्रक्रिया की गई। 391 लोगों के जांच किए गए हैं, जिसमें सभी के रिपोर्ट नेगेटिव आए हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न केंद्रों पर कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में अफरा तफरी का भी माहौल रहा। कई लोगों को वंचित भी होना पड़ा, बिना वैक्सीन लिए भी लौटना पड़ा। उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, जल्द ही दूसरी कैंप का आयोजन किया जाएगा और बचे हुए लोगों को फिर से वैक्सीन लगाए जाएंगे। एक तरफ सरकार ने जहां सभी स्कूलों को खोलने का निर्देश दिया है, बच्चों में पढ़ाई को लेकर उत्साह का माहौल भी देखा जा रहा है, लेकिन बाढ़ बरसात की वजह से कई विद्यालयों को खोलने में परेशानी हो रही है। बच्चों का विद्यालय पहुंचना मुश्किल है। यह तस्वीर आप बंदरा प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय करैला का देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ बरसाती जल जमाव की वजह से बच्चों का विद्यालय और विद्यालय के अंदर अपने कक्ष में पहुंचना मुश्किल है। लिहाजा यहाँ पठन पाठन की समस्या उत्पन्न है। जल जमाव से निजात दिलाने के लिए शिक्षकों के द्वारा वरीय पदाधिकारी से लगातार अनुरोध किया गया, लेकिन इस मामले में कार्रवाई नहीं हो सकी है। लिहाजा इस तरह की समस्या जिले के विभिन्न विद्यालयों से सामने आ रही है, जहां जल जमाव की वजहों से पठन पाठन मुश्किल दिख रहा है। कई विद्यालयों में शिक्षकों के द्वारा निजी स्तर से पहल की जा रही है और जल जमाव से निजात दिलाने के बाद बच्चों का पठन पाठन शुरू कराया भी जा रहा है।